नमस्कार किसान भाइयों। प्याज की फसल में चाहे कितना ही जिद्दी थ्रिप्स हो, पीलापन हो या फिर झुलसा रोग हो या फिर पर्पल ब्लोच, इस प्रकार की प्रॉब्लम सभी किसान लोगों के अभी इस समय प्याज की फसल में आ रही है। खास तौर पर जिन किसान भाइयों ने गर्मियों के दिनों में अभी प्याज लगा रखी है, उसमें ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो अब ऐसी स्थिति में इसको कंट्रोल हम कैसे करें, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ कि जिसका अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये सारी समस्या आपको एक ही बार में ख़त्म हो जाएगी। इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार जो ये प्याज की फसल में जो पीलापन आता है, इसका क्या कारण होता है। किसान साथियों, प्याज की फसल में जो पीलापन आता है वो आता है थ्रिप्स के कारण। थ्रिप्स जो होता है वो पत्तियों के ऊपर बैठता है और वहाँ से इसका जो क्लोरोफिल है उसको चूसता रहता है, जिसके कारण पौधे में पीलापन आपको दिखाई देता है। और उसके बाद उसमें धीरे धीरे नई नई जो फंगस का भी जन्म होता है। और किसान जो थ्रिप्स है वो आता है जो बढ़ती गर्मी या बढ़ता जो टेम्परेचर बढ़ता है उसके कारण थ्रिप्स का जन्म होता है। तो अभी इस समय जैसे जो गर्मियों में जो प्याज लगी हुई है उसमें अभी से ही थ्रिप्स का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी आप देख सकते हैं इस प्लॉट पर काफ़ी ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक देखने को मिल रहा है, हद से ज़्यादा। अगर किसान साथियों आपके भी इस प्रकार का अगर आप थ्रिप्स लग चुका है तो जो मैं आपको इसमें वीडियो में कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, इन कॉम्बिनेशन को आप यूज करिए। जो मैं आपको कॉम्बिनेशन किसान साथियों बताऊंगा वो आपको 2 कॉम्बिनेशन बताऊंगा। आपको 5 या 6 दिन के अंतराल में आपको उसका रिपीट स्प्रे करना है, तभी जाके आप इस प्रकार का थ्रिप्स आप कंट्रोल कर पाओगे। अन्यथा अगर आपके इसमें से हल्के थ्रिप्स या हल्के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो इसके लिए आप नॉर्मल जो कीटनाशक आते हैं उनका आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफेनोफोस साइपरमेथ्रिन हो गया या फिर उसके साथ में फिप्रोनिल हो गया। इस प्रकार की कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर इतना हेवी इंस्पेक्शन हो चुका है तो उसके लिए किसान साथियों आपको जो मैं ये कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ ये कॉम्बिनेशन आपको लेना है। और किसान साथियों, थ्रिप्स हो चाहे किसी भी फंगस को कंट्रोल करने के लिए अगर ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है तब उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई भी जो आप केमिकल यूज कर रहे हो उसकी मात्रा को बढ़ाना है, प्लस उसमें जो पानी की नंबर ऑफ आप टंकियों की जो क्वांटिटी उसको बढ़ाना होता है। अगर आप जहाँ 1 बीघे में आप 5 टंकी यूज करें वहाँ पर उसको 7 टंकी आप यूज करेंगे, तब आपको इसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको उसमें धीरे धीरे चलना होता है, ये आप सावधानी रख के ही आप इसमें स्प्रे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान साथियों जो कीटनाशक की, कौन सा कीटनाशक आपको लेना है। तो किसान साथियों इसमें आपको अगर इस प्रकार का थ्रिप्स आपको दिखाई दे रहा है तो उसके में लेना है आपको फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोरोपिड का जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है, जो बायर कंपनी का लिसेंटा आता है वो लेना है। और इसके साथ में किसान साथियों आपको बायर कंपनी का जो डेसिस आता है वो डेसिस लेना है इसके साथ में क्रॉस में। तो ये कीटनाशक का कॉम्बिनेशन हो गया। और किसान साथियों इसके 5 दिन या 6 दिन बाद आपको इसमें दूसरा कॉम्बिनेशन लेना है। यही किसान साथियों, कोई भी आप जो भी थ्रिप्स में कोई भी टेक्निकल आपको डबल रिपीट नहीं करना है, क्योंकि थ्रिप्स एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो किसी भी केमिकल के प्रति जल्दी ही रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो आपको दूसरा इसमें टेक्निकल लेना है, उसमें आप ले सकते हैं। उसमें आपको लेना है डेलीगेट के साथ में एफएमसी कंपनी का मार्शल। किसान साथियों दूसरा जो इंसेक्टिसाइड की हम बात कर रहे हैं वो ये लेना है आपको डेलीगेट के साथ में एफएमसी कंपनी का मार्शल। तो ये दोनों जो इंसेक्टिसाइड की बात हुई। अब बात आती है किसान साथियों इसके साथ में आपको फंगीसाइड भी लेना है। आपको अलग अलग स्प्रे नहीं करना है, इनके साथ में आप मिक्स कर सकते हैं। तो पहला फंगीसाइड आपको ये लेना है किसान साथियों, जो बायर कंपनी का नेटिव आता है उसके साथ में आपको एक कॉन्टैक्ट बेस फंगीसाइड के तौर पर आपको एंट्राकाल उसमें लेना है। और किसान साथियों एंट्राकाल जिंक बेस आता है, पौधे में ग्रीननेस लाता है, इसके काफ़ी शानदार रिजल्ट इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। आप नेटिव ले लीजिए या फिर इसकी जगह आप जो अडामा कंपनी का जो कस्टोडिया आता है इसको भी ले सकते हैं। ये तो पहले फंगीसाइड की बात हुई। और किसान साथियों इसके अलावा जो सेकंड जो आपको स्प्रे करना है उसमें आपको जो फंगीसाइड लेना है वो लेना है जो बायर कंपनी का जो असरबो आता है। असरबो किसान साथियों अभी प्याज की फसल के ऊपर जो झुलसा रोग, जो पर्पल ब्लोच, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आती है इसके ऊपर लेबल क्लेम दिया गया है। काफ़ी शानदार प्रोडक्ट है जो बायर कंपनी का असरबो है, ये लेना है। और एक इसके साथ में आपको जो कॉन्टैक्ट बेस फंगीसाइड में आप एंट्रा का ले सकते हैं या कोई भी कॉन्टैक्ट बेस जो मैनकोजेब कोई भी आपको जो समय से मिल जाए वो फंगीसाइड आप ले सकते हैं। ये 2 फंगीसाइड की बात हुई किसान साथियों। अब इसके साथ में आपको एक अच्छी सी कंपनी का मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है। मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में अगर हम बात करें तो जो अभी सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है कॉम्फो एक्सपर्ट का कॉम्बी 2। किसान साथियों कॉम्बी 2 जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो लेना है आपको। और इसके साथ में एक आपको अच्छी सी कंपनी का टॉनिक लेना है जिसमें एमिनो एसिड्स या फोलिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि जो एम्बिशन आता है या इसाबियोन आता है, इस प्रकार के जो टॉनिक आते हैं इनको लेना है। किसान साथियों इनका ये काम रहता है कि जो पौधा जब ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जब स्ट्रेस की स्थिति में रहता है, ये एमिनो एसिड्स पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकालने का काम करता है, साथ ही साथ क्लोरोफिल के निर्माण में भी
काम करता है, जिससे पौधा तुरंत जो भी हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जो भी इसको खाद पानी दे रहे हैं, तुरंत पौधा उसमें लेता है। तो किसान साथियों, ये जो हमने आपको टॉनिक और ये जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट बताया, ये आप जो भी फंजीसाइड ले रहे हैं उनके साथ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनको आप रिपीट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप जब डबल स्प्रे करें उनके साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इन सभी कॉम्बिनेशन को एक साथ आप मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको किसान साथियों पानी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। जो आप पानी जो खेत में डाल रहे हो, जो स्प्रे के माध्यम से, उसकी आपको संख्या बढ़ानी होगी, तभी जाकर आप इस पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट आप इससे ले सकते हैं। क्योंकि जो थ्रिप्स है वो पत्तियों के बीच में बैठा रहता है, वहाँ जब तक पानी नहीं पहुँचेगा तब तक इस थ्रिप्स को आप किसी भी टेक्निकल से या कोई भी दवा आप छिड़क लो, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप धीरे धीरे से आपको खेत में चलना है, और जहाँ तक थ्रिप्स के ऊपर वहाँ पे पानी जाएगा तभी ये इस प्रकार थ्रिप्स आप खत्म होता है। तो एक ही बार में कोई भी इस प्रकार का अगर आपके थ्रिप्स लग चुका है किसान साथियों, वो किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए आपको इसको बैक टू बैक या 5 दिन में आपको वापस रिपीट स्प्रे करना है, तभी जाकर आप इससे काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत इसमें कंट्रोल पा सकते हैं। तो किसान साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार की खेती संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।